Hello everyone, welcome to the Unorthodox Way channel. Today we are going to solve math speed test number 22 of text ranking. So let's start with question number 1. तो इसको थोड़ा इधर कर लूँ. क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं. Without wasting any time, the length of three median of triangle are 10 centimeter, 17 centimeter and 21 centimeter. Area of the original triangle. इसका क्या होता है कि एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ जो जिन ट्रायंगल में ये मीडियंस बने होते हैं, ओरिजिनल एरिया ट्रायंगल इक्वल टू होता है 4/3 एरिया बाई मीडियंस. ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 4/3 एरिया बाई मीडियंस होता है, तो उसको फिर हम उस फॉर्मूला से लगाएंगे जिसमें एस की जरूरत पड़ती है. एस क्या होगा? 21, 17, 38 और 10, 48. 48/2 जो कि 24 हो जाएगा. तो एरिया क्या हो जाएगा? 4/3. एस एस क्या है? 24. एस माइनस ए 10 घटाएंगे 14 आ जाएगा. 24 में 17 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और 24 में से 21 घटाएंगे 3 आ जाएगा. अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे. 4/3 तो ऐसे ही रहेगा. इन दोनों में से एक साथ बाहर आ जाएगा. ठीक है, 7 7 14 7 98, दो उधर करेंगे तो वो आ जाएगा. और इसमें से दो जो आएगा, दो, 2 3 जा 6, वो 24 × 6 हो जाता है 144, जो कि 12 का स्क्वायर होता है. तो ये आ जाएगा 12 × 12. तो 3 4 ये हो जाएगा 416 7 112. 112 आंसर होएगा इसका पहला क्वेश्चन. ये इतना हमें बताने में वैसे समय लगा दिया, मतलब ये फॉर्मूला होता है तरीके उसी तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द स्पीड ऑफ ट्रेन टी इज 100 km/h एंड स्पीड ऑफ पर्सन टी इज 4 km/h. इफ टी वॉक्स इन द डायरेक्शन ऑफ टीज मोशन, टी overtakes p in 15 seconds. If t walks in the direction opposite to the t's motion, in approximately how many seconds will t overtake p? इसका एक क्या है कि आदमी ट्रेन आदमी को जो है उसी डायरेक्शन में करे ओवरटेक, या पर्सन को अपोजिट डायरेक्शन में करे. जो डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है वो कांस्टेंट होता है, वो भी ट्रेन के बराबर होता है. जो डिस्टेंस में ट्रेवल होगा वो ट्रेन के डिस्टेंस के बराबर होगा. तो हम ये पढ़ते हैं ना कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के. तो वही वाला लगा देंगे. पहले में स्पीड कितनी है? सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में है ना. तो 100 - 4, ये अगर सेम डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में 100 + 4 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 104. आई थिंक ये दोनों 8 का मल्टीपल है, ये आ जाएगा 8 12 8 13. तो टाइम का ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 13/12. और 13 की वैल्यू हमें दी है पहले, वो 15 सेकंड में करता है 15 सेकंड में. तो 12 की वैल्यू हमको निकालनी है. ये आ जाएगा 15 × 12/13. 15 12 = 180 होता है. ये थोड़ा याद है, कैलकुलेशन कर देगा तो ये आ जाएगा. एक जाएगा, एक 1 टाइम्स जाएगा, 5 कैरी आएगा, 50 आया, 13 3 जा 39 होता है. 11 कैरी आ गया, 1 जीरो आ गया तो 110. 13 अट्ठे 13 8 जा जाएगा. एक ही ऑप्शन दिख रहा है 8 के बाद, ये वाला ऑप्शन पे निगाह रखेंगे तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. ए बी सी दिया हुआ है, हमको एक फॉर्मूला नहीं पता. मतलब फॉर्मूला होता है ये A³ + B³ - 3AC इज इक्वल टू होता है. कई फॉर्मूले होते हैं, इसमें से एक फॉर्मूला ये होता है A + B + C. और दूसरा होता है A - B² +B - C². एक होता है, फिर उसी में होता है C - A². तुम्हें ये दिख नहीं रहा है? इस फॉर्मूले पे ये वाला रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सिर्फ वही बचेगा, हाफ A + B + C. बाकी ये वाला और ये नीचे से तो ये वाला कट जाएगा, तो वही रख देंगे. तो हाफ 125 + 38 - 55.
तो इससे गया 17, माइनस का 17 आया। हाँ, माइनस का 17 आएगा, तो इससे 125 से जाएगा तो 108 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 54। 54 आंसर आ जाएगा ये जिससे इसमें दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले बेस्ड थे तो इसलिए टाइम लगना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 says that in a school with 600 students, the average age of boys is 12 years and that of girls is 11 years. If the average of school is 11 years 9 months, the number of girls in the school, एलिगेशन लगाएंगे, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज का 12 साल है, ये 12 ईयर है मतलब। 12 ईयर, ये 11 साल है। और इन दोनों का एवरेज क्या है, 11 ईयर 9 मंथ। इसमें से ये घटे ना कि ये छोटा है, 12 में से जैसे 11 साल, एक साल अलग कर लेते, तो 11 से 11 साल कट ही जाएगा, एक साल और बचा, एक साल में 12 महीना, 12 में से 9 महीने गए, 3 महीना आ गया, 3 मंथ। और इससे जब ये घटेगा तो ये 9 मंथ आ जाएगा। मंथ मंथ में दोनों है तो रेशियो ले सकते हैं, 3 3 जा और 3 1, 4। ये 4 यूनिट आ गया। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 600। हमको बताना कि क्या है, गर्ल्स बताना है। तो एक बताना है, एक की वैल्यू कितना, 15 150, 150 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये, 150 वाला ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये मतलब इसमें ये समझ पाना कि इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, 24 के स्क्वायर और 5 × √23 के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। देख देख लो, 24 का स्क्वायर होता है 576, और इसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर 25 × 23। ये आई थिंक 5, 25 3 × 75, ये आ जाएगा 575। 1 है तो क्या होगा, अगर n 24 + 5 √23 दिया हुआ है, तो 1/n क्या हो जाएगा इससे, 24 - 5 1/23। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो n+1/n आ जाएगा। ये दोनों जुड़ेगा तो 48 आ जाएगा, और हमको √1 निकालना है, तो +2 दोनों साइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा √n+√n का स्क्वायर बन जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ से √n+√1/n की वैल्यू आ जाएगी 50। 50 का करोगे तो 25 × 2 होता है ना, तो 25 का अपने आप में 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 √2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। इसमें से हमें क्या करना था, क्या नहीं करना था, हमको सिर्फ ये देखना था कि इन दोनों का डिफरेंस, एग्जाम हाल में कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए, जो कि आ गया। फिर हम डायरेक्ट करते कि दोनों को जोड़ते, पता ही चल जाता कि एक माइनस होगा तो 48 लिखते, उसमें से 2 जोड़ते, 50 हो जाता, डायरेक्ट करते, 5 √2 डायरेक्ट निकालना था हमको, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये वाली स्टेप ये वाली लिखना जरूरी नहीं है, वो तो समझाने के लिए लिखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्राइम नंबर का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए इसमें। सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 90, वन ऑफ देम एक्सीड अदर बाई 30, देन वन ऑफ द नंबर इज। इसमें क्या है कि 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, एक्स है, वाई है और एक जेड है, उसका सम 90 है। तुम्हें पता है, मतलब ये पता होना चाहिए कि केवल इसमें से एक तो 100% पता हो जाएगा, कैसे, एक्सेप्ट टू, टू के एक्सेप्ट में बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं, एक्सेप्ट टू, ऑल प्राइम नंबर जो हैं वो ऑड होते हैं। तो क्या है, कभी अगर यहाँ पे 2 नहीं होगा तो तीनों ऑड होंगे, क्योंकि दो पहला प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उसके बाद 3 5 7 जो कि भी प्राइम नंबर होगा वो ऑड नहीं, ऑड होगा, इवन नहीं होगा। तो अगर 3 प्राइम नंबर का अगर तीनों के तीनों ऑड होंगे तो ऑड प्लस ऑड इवन होता है,
और उसमें एक और जोड़ देंगे तो फिर वो ऑड होना चाहिए, पर यहाँ पे तो इवन है, तो मतलब उसमें से एक प्राइम नंबर तो टू है ही। तो दो तो हमें पता ही चल गया, हमको इसे इन दोनों के बीच में निकालना है, ये दोनों आ जाएंगे 88। तो इसमें एक तो दो प्राइम नंबर होगा ही होगा। तो अगर उसमें से दो का सम 88 है, तो अब x प्लस वाई 88 है, और उसमें से क्या है, उन दोनों का डिफरेंस एक 30 है। तो हमको उनमें से एक निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2x आ जाएगा। वैसे भी आराम से कर सकते हैं, ये आई थिंक एक आ जाएगा 59। तो दूसरा एक, अगर x 59 आ गया तो उसमें से 30 घटा देंगे, दूसरा आ जाएगा 29 आ जाएगा, y 29 आ जाएगा। तो ये बच्चों वाला है जिसको हम जोड़ते हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे 88, उसमें से 30 घटाएंगे, कितना बचा 58, इसका आधा करेंगे 29, तो एक 29 इसको देंगे और एक 29 इसको देंगे, तो ये आएगा 59, ये 29। डायरेक्ट ऐसे करेंगे, बच्चों वाला नहीं करेंगे, करेंगे भी तो थोड़ा समय लग जाएगा। कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब ये था कि 59 आंसर होगा, उसमें से एक 59 था, एक्स कोई बड़ा वाला 59 था, उससे छोटा वाला 29 था, और उसमें जो सबसे छोटा था, मतलब एक्स तो, अरे तीनों में कोई भी एक प्राइम नंबर, तो जो सबसे छोटा था वो टू था। एक्स एक्स को लिटरली न लेना कि एक्स, क्योंकि उसके पीछे वाले पे हमने एक्स को दो मान लिया था, तो ऐसा मत सोचना कि एक्स ही तो है। कुछ भी उनमें से कौन तीनों में से कोई एक दो था, ये बात अपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Of the arithmetic mean of 100 observation is 24. 6 is added to each of the observation, and then each of them is multiplied by 2. 2.5 फाइंड द न्यू अर्थमेटिक। ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन गलत दिया है उसमें, इसका कारण बता रहे हैं हम। इसका कारण ये है कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नहीं चाहिए, नहीं, सॉरी गाइस। क्या है कि ऑब्जर्वेशन जो मीन दिया हुआ है, वो दिया हुआ 24। अब ये कह रहा है कि सारे में 6 जोड़ेंगे, तो 6 एवरेज में भी जोड़ देंगे, और कह रहा है फिर उसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे बात? कह रहे ईच ऑफ देम इज, देन ईच ऑफ देम इज मल्टीप्लाइड बाय 2.5। ओके, एंड ईच ऑफ देम इज मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो ये इसको 5/2 लिखते हैं, तो ये 12 25 60 ही हो गया, 15 ये हो गया 75। ऑप्शन दिया है यार, मेरे को लगा गलत ऑप्शन दिया। 75 होगा आंसर इसका। वो कह रहा था ईच ऑफ देम इज ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2/5, बिफोर दैट 6 एडेड टू देम। तो हमने 6 जोड़ दिया और उसके बाद 2.5 से मल्टीप्लाई किया। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, हमें लगा था कि ऑप्शन गलत होगा यार। 75 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 says that there are three person ABC, and they can do the work in 20 days, 35 days, and 60 days respectively. They started the work together, but B and C left 8 days and 12 days respectively before the completion of the work. In how many days will the work be completed? कैल्शियम मेथड से करेंगे, आसान ही होएगा। तीन बंदे हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ए को 20 दिन लगते हैं, बी को 35 और सी को 60। तो 60 तो होगा, एलसीएम कैसे लेंगे, 60 तो होगा ही होगा। अब 20 से ये कटता है 60 डायरेक्ट, उसमें इससे भी कटता है, इसके केवल दो फैक्टर हैं, 5 7। 5 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, तो ये 7 आ जाएगा, बस यही एलसीएम होगा। तो 23 जा और 7 3 जा 21 आ गया, 7 5 जा ये 12 आ गया, और ये 7 आ गया, ये तो इफिशियंसी का आ गया। इफिशियंसी ऑफ कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर बट बी एंड सी लेफ्ट। अगर हम बी को 8 दिन और करवा दें और सी को 12 दिन और करवा दें, मतलब काम,
तो सबके सब बराबर दिन काम करेंगे, मतलब करवाने के बाद जो छोड़ दिए हैं। तो 6 7 42 420 प्लस बी का 8 दिन का काम क्या होगा, 12 8 जा 96 प्लस सी का 7 दिन का काम होगा, 12 7 जा 84। ये टोटल काम है जिसको करेंगे, ए बी सी मिलकर तीनों करेंगे तो 12 7 19 और 21 40 होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 4 0 आ गया इधर, 8 9 17 180 आ गया, ये आ गया, सॉरी 0 8 to 10 6 आ गया, 40, ये आ गया 15 आ गया। 15 डेज तीनों लोग काम करेंगे, मतलब तीनों डे लोग नहीं, 15 दिन तक काम चलेगा, ये बात है कि अब उसमें में से 8 बी कितने दिन करेंगे, अगर बी का टाइम पूछे वर्क का तो 15 में से 8 घटा देंगे, बी करेगा 7 दिन, और सी करेगा उसमें से 12 दिन और घटा दो, 3 दिन करेगा सी। शुरुआत के 3 दिन ये करेंगे, 7 दिन ये करेंगे, और ए करेगा 15 दिन। लेकिन हमको पूछा है काम कितने दिन तक चलेगा, तो 15 दिन तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AB are two sides of adjacent of right angle triangle, and P is the perpendicular drawn to the hypotenuse from the opposite vertex. Find the value of P square. आसान क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, दिया हुआ है तो इसका फायदा उठाते हैं। और ये कह रहा है कि अगर ये हाइपोटेन्यूज है, साइड मान लेते हैं कोई, ये ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको उन्होंने पी मान रखा है, के परपेंडिकुलर है, तो वो क्या होता है ना, एरिया इक्वेट करेंगे ना तो ए बी इंटू आ जाएगा, पी की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का स्क्वायर किया हुआ है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे पी का स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आसान क्वेश्चन था, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं थी, बस वो तो भी करना है तो करना पड़ रहा है, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। द एक्सप्रेशन cos की पावर 6 थीटा साइन cos 6 थीटा -1 tan स्क्वायर cot स्क्वायर +2, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, उसके बाद में सी जोड़ा हुआ है तो हमको इसका वैल्यू बनाना है। सब, सॉरी मतलब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या रहेंगे कि सबसे आसान रहता है कि थीटा की वैल्यू मान लेते हैं, जो कि थीटा की वैल्यू 45 मान लेंगे, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, tan और cot बराबर होते हैं, साइन और cos बराबर होते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन या cos किसी की भी वैल्यू मान लो, 1/√2 की पावर 6 -1, और ये आ जाएगा 1 + 1 + 2 दिया हुआ है, क्योंकि tan 45 cot 45 1 होते हैं, +3 आता है। तो ये 2 इंटू 1/2 की क्यूब हो जाएगा, 1/8 -1, 1/4 -1, ये आ जाएगा माइनस का 3/4, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो ये आ जाएगा -3 +3 जीरो आ गया, तो जीरो आंसर होगा। और अगर अगर इसको बेसिक से करना हो तब भी कर देते हैं, करते हैं बेसिक से। हमको ये डायरेक्ट रिजल्ट पता होता है ना, cos की पावर 6 एक होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -1, और tan और cot का होता है कि ये नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 थीटा आता है, तो उसको हम लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा, ये आएगा -3 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है सारे, ये वाला 3 अभी हम ऐड नहीं किए, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो जब ये जाएगा तो ये -2s² प्लस सी स्क्वायर इधर -2c², और ये 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2s² और c², तो s² और c² ये ऐसे, तो ये 2 से ये कट जाएगा, और सी सी स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये -3 आ गया।
और उसमें से एक प्लस थ्री जोड़ेंगे तो ये जीरो आ गया। किसी तरीके से करो। वैल्यू रखने पे क्या हो जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन ही करना रहता है, ये सोचना नहीं पड़ता है क्या रखने क्या नहीं। थीटा 45 बेस्ट है अगर क्वेश्चन में सिर्फ कॉस साइन टैन ये दिया हुआ है तो। वरना और कोई वैल्यू रखोगे तो जीरो रख नहीं सकते क्योंकि उनमें से एक इनफाइनाइट बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला इसका ये है 3 पाई बड़ा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्मॉल वाला। तो ये 3 पाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर के लिए 529 प्लस 4। तो ये आ जाएगा 5,4,929 इंटू 3 पाई। 7 यूनिट देता है वो कह रहा था हमें। वो हम ध्यान नहीं दिए थे उसका। तो डायरेक्ट करेंगे तो यही आ जाएगा आंसर, तो वही होगा, वो थोड़ा फॉर्मूला गलत इस्तेमाल कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फॉर्मूला कैसे आया है, फॉर्मूला आया होता है यार 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऊपर वाले का। इसका ये होगा प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। तो दिमाग बटा हुआ है इसीलिए थोड़ा मेरा साइड। तो जब इसको जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। खैर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। आंसर वही होगा। If a point in the interior of rectangle ABCD is joined with the each of the vertices ABCD, then OB square plus OD square will be equal to। इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए जो जिस फॉर्मूले से ये डराइव किए हैं उसमें कहीं भी तो टू नहीं आता है। इसमें टू दिया हुआ नहीं आएगा, इसमें टू दिया हुआ नहीं आएगा, माइनस तो है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और हम करेंगे कैसे ये भी देख लो। ज्वाइन विद द वर्टिसेस ABCD। तो एक पॉइंट ओ है तो क्या है, अगर किसी एक पॉइंट ओ है इसको ये ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे और ये ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट पे क्या कहा है उन्होंने, ये तो क्या होता है ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो कहाँ पे दिया, क्या पूछा गया था, ओ बी ओ डी दिया हुआ है तो ओ सी और ओ ए के बराबर होगा, बस यही दिया हुआ है। इन सामने सामने का स्क्वायर का सम आमने सामने के स्क्वायर के बराबर होता है, इसमें कहीं पे टू नहीं दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है उस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। When the price of sugar gets reached by 30%, a person increases expenditure on sugar only by 12%. By what percentage in decimal should the reduce his consumption of sugar so he is to able to maintain the same level of expenditure? एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 12% बढ़ रहा है, यानी 100 से 112 हो रहा है, ठीक है। और प्राइस कितना बढ़ रहा है, 30%। 30% का 3/10 होता है ना, 3 से 13 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आया होगा, क्या मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें, 112 आ जाएगा, तो 112 अपॉन 13 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंजम्पशन का कितना डिक्रीज हुआ है, तो कंजम्पशन को यहाँ उठा के लेके चलते हैं और फिर करते हैं। 10 10 था पहले कंजम्पशन 10 यूनिट, अब हो गया 112 अपॉन 13। इसको उधर लेके जाएंगे 130 से 112 हो गया। अगर इसका रेशियो लेंगे तो 65 आ जाएगा और 56 आ जाएगा। कितना कम हुआ, 9 कम हुआ फिर 65 पे। तो 9/65 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो नीचे आएगा 13 से 5 से कटेंगे तो 13 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऊपर 1। ये तो पहले क्वेश्चन जैसे बन गया ना, 180/13 की वैल्यू क्या हो गई, 13.85 कुछ समथिंग आएगा, ये दिया हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन किसी को आता नहीं होगा, या फिर इस जो ये टेस्ट है टेस्ट नंबर 22 या जो टेस्ट करवा रहे हैं इसमें किसी को आता नहीं, क्वेश्चन सब लोग कर ले जाएंगे। बात ये थोड़ा तरीकों तरीकों का बात होता है ना, मतलब
किस अप्रोच से तुम एग्जाम हॉल में जा रहे हो, तुम बेसिक एक्स वाई मानोगे, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मानना होता है, लेकिन फिर दिक्कत होने लगती है। किसी क्वेश्चन को तुम कम समय में कर डालो तो अच्छी बात रहती है ना। किसी अगर कोई भी क्वेश्चन तुम मेंस एग्जाम, जैसे क्या है अभी 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर आ गया है, तो क्या है, कितने मिनट में तुम्हें करना है, 25 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, 15 मिनट में करने हैं। अगर सेकंडों में लेके जाएं तो 15 into 60 सेकेंड। तो अगर 5 से इसको काटेंगे तो एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 5 12 आ जाएगा इधर, और 5 से इधर काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 36 सेकंड में करना है। तुम्हें लगता है कि एक क्वेश्चन को 36 सेकंड में कर पाओगे तुम, अगर वही तुम्हारे घिसे पीटे अप्रोच रहे तो? मैंने एग्जाम निकाला हुआ है तो आई कैन टेल यू, तरीके अच्छे होने पड़ेंगे, वरना फिर तुम पता लगे मैथ और इंग्लिश रीजनिंग सेक्शन में थक गए तो फिर इंग्लिश में क्या करोगे? और सबसे बड़ा तहलका तो कंप्यूटर में सबसे है। दिमाग खुला रखना चाहिए, उसके लिए तरीके तुम्हारे आसान होंगे ना, इस तरीकों को फिर बहुत इसके और तरीके होंगे कि एक्स मान लो फलाना मान लो, फिर फर्क नहीं है वैसे तो। पर क्वेश्चन 36 मिनट है, 36 सेकंड है, कैसे करोगे? होएगा ही नहीं। 20 सेकंड तो पढ़ने में लग जाएगा क्वेश्चन, इसमें भी कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। सिलेक्शन लेना है, पूरे क्वेश्चन भी नहीं करने, लेकिन जो क्वेश्चन करने हो थोड़ा उसको तरीके से करना है कि दिक्कत ना हो जाए। खैर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर 1617, if the diameter of the base is 21, then what is the volume of the cylinder? टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। इसको बिना फॉर्मूला पे कैसे, फॉर्मूला क्या लगाएगा? वॉल्यूम बताना है, पाई आर स्क्वायर एस होता है, ठीक है। टोटल सर हमें हाइट तो पता नहीं है, रेडियस पता है, डायमीटर है ना, तो 21/2 आ जाएगा। अब देखो, क्योंकि पाई दिया हुआ है, पाई में 22/7 है, 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, 189549 ये हो सकता है। 8 to 10, 5 to 7, दोनों का डिफरेंस ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 4 3 7 5 2 7 ये हो सकता है। 9 1 10 7 3 10 ये भी हो सकता है। पर एक और देखो ना, 21 दिया हुआ है, इस आर स्क्वायर क्या होगा, 21/2 का स्क्वायर। 3 दिया है ना, 213, 3 का क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट होता है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये अगर 9, इन तीनों में देखो जो आया है, इन तीनों में 9 का मल्टीपल कौन है? 8, 8 1 9, 8 1 9 5 4 9 ये हो सकता है। 4 3 7 2 9 5 ये नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 9 नहीं आ रहा है, 9 के मल्टीपल नहीं आ रहे हैं। 9 एक है, 7 3 10 से 11 ये भी नहीं होगा। ये तीनों ऑप्शन से निकल गए बिना कुछ किए, बस केवल ऑप्शन चेक करते हुए हमें लगा कि यही ऑप्शन होगा और ये होगा। और अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो भी सॉल्व कर लो, ऑप्शन पहले वाला ही होगा। यहाँ से ये टोटल वो दिया है ना, 2 पाई आर और आर प्लस एस की वैल्यू ये है 1617। सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से हाइट निकालेंगे, हाइट की वैल्यू आएगी तो पाई आर स्क्वायर एस, इसमें फिट करेंगे तो फिर वो आर दिया हुआ है 21/2 का स्क्वायर, एस यहाँ से निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे, तो मतलब करना रहेगा, कर लीजिएगा, उसमें क्या है। जो आंसर आ गया कि यही आंसर है तो फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। To maintain 8 cows for 60 days, a milkman has to spend 6400. To maintain 5 cows for 9 days, he has to spend 4800। Now, what is the value of n? 8 को 60 दिन तक चलाना है, 6400 इसकी वो है। 5 का काऊ को n दिन तक चलाना है, जो कि 4800 स्पेंड करता है, वो टाइम इनवर्क वाला है ना। 16 चौके और 16 तिया, 4 15 और 5 तीजा, तो 8 into 9 आ जाएगा ना, फिर इधर से जाएगा ना, एन की वैल्यू आ गई 72। 72 आ गई, कहाँ दिया हुआ ये? आसान क्वेश्चन था। और थोड़ा उन्होंने टाइम एंड वर्क में रहता था, इन्होंने थोड़ा काउ और डेज का करके ना थोड़ा लैंग्वेज चेंज की है वो। अच्छा क्वेश्चन, समझने में थोड़ा समय लग सकता है अगर नहीं ध्यान दिया तो। तो सम एंड लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इतना, टोटल सरफेस एरिया बताना है हमको। एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू दी है 28। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एस 2 इंटू जो यहाँ पे आएगा 2 इंटू LB, से वो टी एस से ही होगा, और वो आ जाएगा
28 का स्क्वायर होता है 7 8 784 500। और इसमें क्या था, टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड, ये जो है 588 दिया हुआ है। पूरा 588 से घटेगा कितना आएगा? 14 में से 8 गई 6, 17 में से 8 गई 9, 6 में से 1 ये, और एल स्क्वायर इसकी वैल्यू दी है 196। डायगोनल बताना, डायगोनल क्या होता है, इसका रूट होता है, इसका रूट ले लेंगे 14 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, ये भी आसानी क्वेश्चन है। इसको जब ऐड करेंगे तो 36 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/36, जो कि यहाँ रख देंगे। तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर, ये 36 आया हुआ है, तो ये 2 से जब 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 4 9 हुआ, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A certain sum amount to 15748 in 3 or 8 R% simple interest and same sum amount to the इतना R+2। इन दोनों रेट का डिफरेंस क्या है दोनों को? ये 3R% है, ये है 3 इंटू R+2%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 6%। ये 6% की वजह से ही इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस जो होता है 6%, तो ये आ जाएगा 10 में से 2 गई 8 आ गया, और 10 में से 4 गई 6 आ गया, और 14 में से 7 गई 7 आ गया, और फिर से 15 15 तो घट जाएगा, तो 6% की वैल्यू आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 12 6 72 4 आ गया ना, 6 7 6 कब 6 थे, कितनी 12 था 6 7 ये आएगा, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई? 1277 डबल जीरो आ गया। ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। मतलब इसको काट के लिखते हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई? 127 आ गया। प्रिंसिपल क्या आ गया? 127, ये आ गया। 3 साल पे इसको इंटरेस्ट मिलता है 5748। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो इंटरेस्ट कितना मिला है, ये अमाउंट है, इंटरेस्ट ये निकलेगा। जब 127 को इससे घटाएंगे, ये आएगा 8403। 3 साल में ये इंटरेस्ट निकलेगा 127, मतलब 127 इस पे निकलेगा 016। पर ये 100 पे कितना है? 127 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये रेट क्या आ जाएगा? 1016/127। देख लो 10 टाइम्स तो जा नहीं रहा है, 9 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स कितने जाएगा? 927, तो 3 4 9 2 11, 1143। 9 भी नहीं जा रहा है, समझ रहे हो बात? 9 टाइम्स भी ज्यादा जा रहा है, क्योंकि 9 तो 1143 हो जा रहे हैं, और हमारी वैल्यू है 1, तो ये 8 जाएगा। 8 टाइम्स कितना जाता है? 800, और 27 अट्ठे 216। 8 टाइम्स जा रहा है, 8 टाइम्स जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या कर रहे थे इसके पहले वाले में, जहाँ हम इसको लिख रहे थे, मतलब कैलकुलेशन क्या हो सकता है एरर? ये 15748 को मैं लिख रहा था 784, मैं यहाँ से पढ़ के जा रहा था, लिख ही रहा था, तो फिर वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक इनसे कम करें, तभी सही रहेगा। क्वेश्चन आसान था लेकिन कैलकुलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दिया हुआ a+b+c=0, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। क्या करते हैं, ए की वैल्यू को इसको 1 मानते हैं, इसको भी 1 मानते हैं, इसको -2 मान लेते हैं। एक इक्वेशन 3 वेरिएबल कहाँ ही निकलेगा, तो यहाँ पे आते हैं। एक का स्क्वायर एक, बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, बी भी एक है, सी है दो, 2 का स्क्वायर +4 आ गया, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा ना, तो ये ऊपर आ गया 6। नीचे क्या है? ए स्क्वायर एक, माइनस है बी की वैल्यू -2, सी की, नहीं बी की 1 +1 है, 1 इंटू -2, तो ये आ गया
माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3। तो 6/3 2 आ जाएगा ये आंसर। आसान क्वेश्चन था, वैल्यू पुटिंग करना है, ध्यान से करेंगे। स्क्वायर है, माइनस माइनस है, तो साइन पॉजिटिव निगेटिव होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। An alloy P contain a 20% copper, 80% zinc by weight. Another alloy contains 60% copper, 40% zinc by weight. A third alloy R is to be prepared by mixing P and Q insists by that the amount of copper and zinc are equal. That means अगर amount of copper and zinc बराबर है तो दोनों कितने हैं? 50-50% है। In what ratio to the amount of PQ to be mixed? Sorry, हो गया। P में कितना है? 20% कॉपर है, 80% वो है। Q में कितना है? 60% कॉपर है। हम इसको रेशियो इसलिए नहीं रहे क्योंकि सबको 100% मेंटेन किए रहे हैं, 40% ये है। तो जब आर इन दोनों को मिक्स करके बनाया जा रहा है आर, तो उसमें 50-50% है, 50-50%। किसी एक में एलिगेशन लगा देते हैं, एक कॉपर है ये जिंक है, कॉपर में लगा देते हैं 20%, 60%। इन दोनों से मिलकर 50% बनना है, ये 30 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 1 और 3 का रेशियो है। इसको रेशियो भी ले सकते थे, लेकिन अगर सब में देखो सबका बराबर है ना, 100-100% अगर 50, तो फिर उसमें अगर रेशियो लेते फिर कहीं रेशियो में कम आ जाता है तो फिर रेशियो बराबर करना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आर 94 एंड 420 रेस्पेक्टिवली। लेंथ ऑफ डायगोनल बनानी मेरे को। अगर पेरीमीटर रेक्टेंगल का ये दिया है तो एल इंटू बी क्या आ जाएगा? तो इंटू एल प्लस बी होता है ना, ये आ जाएगा 47। एल इंटू बी आ जाएगा, एरिया 420 दिया हुआ है। उनको बताना क्या है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। इस बात का ध्यान रखने बताने का, स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 47, स्क्वायर करके घटाएंगे ना, स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू एल बी आ जाएगा। 47 का स्क्वायर होता है 2209। इस बात को ध्यान रखेंगे, 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद रखने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक क्यूब, और 1 से लेकर 30 तक टेबल। अगर मैथ में स्पीड चाहिए तुमको तो ये चीज, तीनों चीज याद रखनी चाहिए, स्क्वायर क्यूब और ये टेबल। काम तभी बनेगा। 2 इंटू एल बी घटाना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? एल बी 420, 42 84, 840 घटाना है, 9 आ गया, 6 आ गया, और एक कितने? 13 13 सौ 69। ये किसकी स्क्वायर आ गया? 37 का स्क्वायर होता है ये। तो अंडर रूट एल स्क्वायर जब करेंगे तो अंडर रूट इसका भी लेंगे, ये जब इसके अंदर आएगा तो ये 37 का स्क्वायर आ जाएगा। 37 का स्क्वायर होता है वहाँ 1369। ये वाला ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आउडेन स्क्वायर ऑफ रेडियस 6 एन स्क्वायर इस सरफेस एरिया द लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर कैसे बनेगा? स्क्वायर ऐसे बना लेते हैं, बनेगा ऐसे। स्क्वायर तो 3D है, बनाएंगे कैसे? ये कोई ऐसे मान लो उसके अंदर एक क्यूब, ये भी दोनों के दोनों 3D फिगर है। ये समझ लो कि मैं 20 वाला जो ये, सॉरी, ये और ये ऐसे बनता है ना वो, तो ये जो बीच वाला है ये लेके दिखा रहा हूँ कैसे बने, ये समझ लो क्यूब है। तो जो क्या बोला, इस वुडन का जो रेडियस होगा ना इसका, ये सिर्फ रेडियस होता है उसका स्पेयर का। तो ये पूरा करेंगे ना तो पूरा डायमीटर जो उसका होगा ना, वो डायगोनल हो जाएगा क्यूब का। क्यूब पे डायगोनल होगा, A√3 की वैल्यू आ जाएगी, उसका डायमीटर ऑफ स्पेयर आ जाएगा। तो 2 इंटू 6 तो 12 इंटू 3 आ जाएगा ना, रेडियस ये है तो डायमीटर ये है। तो क्यूब की साइड हमें क्या आ गई? 12 सेंटीमीटर आ गई। तो हमको बताना सरफेस एरिया लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब। तो ए स्क्वायर की वैल्यू, 6 A स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो 144, 12 स्क्वायर 144, और 6 6 चौके 24। कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है, देखो, यूनिट डिजिट। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। ये पहले समझ लो, ये कोई उसका, क्योंकि इस पे 3D फिगर होता है, क्यूब 3D फिगर होता है, वो हम बीच वाला बता रहे हैं कि कैसे बन रहा होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना सोचिए कि क्या बना दिए सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बना के स्पेस समझा रहे हैं, ऐसा ना समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
23 क्वेश्चन पे आ गए। अ ट्रेन ट्रेवल 40% फास्टर देन अ कार, बोथ ट्रेन कार travel from point A at the same time and reach point B, which is 70 kilometer away from A at the same time on the way. However, the train lost about 15 minutes while stopping at the station. The speed of train in kilometer per hour is, ये A है और ये B है, ठीक है। इन दोनों को इन दोनों के बीच की दूरी है 70 किलोमीटर पर आवर। दोनों बराबर समय पे चलते हैं, बराबर समय पे पहुंचते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसने दिया हुआ है ना कि जो ट्रेन की और कार की स्पीड का रेशियो है, ट्रेन की फास्टर है 40% का मतलब है 2/5। अगर कार की 5 है स्पीड, तो इसकी 7 स्पीड है, ठीक है। और वो कह रहा है वो दोनों बराबर समय पर पहुंचना है। इसका क्या मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। तो वो बता रहा है ना, ट्रेन जो है ना 15 मिनट के लिए रुकती है, तभी वो बराबर पहुंचते हैं। तो अगर ऐसा है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, डिस्टेंस बराबर है, कि वही बात, डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड इंटू टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाएगा। स्पीड दिया हुआ है, अगर ट्रेन की स्पीड 7 है, 5 है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 5 की, मतलब वो कार, ट्रेन की 5 हो जाएगी और कार की 7 हो जाएगी टाइम। ये इतना लेंगे, पर क्योंकि कितना ज्यादा ले रहे हैं, ट्रेन कितनी कम ले रही है, मतलब कितना ज्यादा है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 15 मिनट। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की बतानी है। तो 2 की 15 है, तो 5 की कितने हो, 15 में से 75/2 आ गया। ये हो गया टाइम, ये इतना टाइम लेता है ये ट्रेन और ये कार है। ये स्पीड का था, ये टाइम का रेशियो है। तो टाइम इतना लेता है, हमें स्पीड ट्रेन की बतानी है। तो 70 किलोमीटर डिस्टेंस है, 75/2 मिनट है, किलोमीटर पर आवर में कर लेंगे। 60 से डिवाइड कर लेना, मिनट में दिया हुआ है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 भी ऊपर चला जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन में कर लेंगे। देखो, सात से, इसको ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, 7 से 42, 420 तो आ ही गया, 42 आ गया, 2 जीरो आ गया ना, तो 100 बन गया ना। तो 25 चौका ये आ जाएगा, 25 3 है, 3 सॉरी, दिख नहीं रहा ना, इसको बताया चलो, यहीं से देख लो। ये क्या आ जाएगा, आएगा 4200 आ जाएगा, 4200 इंटू 2 आ जाएगा, तो कौन 75, 25 3 जा और 25 4 जा। तो ये यार, उधर उधर लिख रहा हूँ, इस बात को माइंड नहीं करिएगा। तो 42 इंटू 4 इंटू 2, 3 नीचे है, तो 14 आ जाएगा। 14 चौका 56, दुना 112। तो ये आ गया आंसर, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। यहाँ से क्या आ जाएगा, x+1/x की वैल्यू आ जाएगी √3। तो यहाँ से आ जाएगा x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगी, x⁻6 + 1 इज इक्वल टू 0। 1 को क्या लिख सकते हैं, x⁻0। तो x⁻, प्लस ये हो जाएगा 0। जब तक इन दोनों को डिफरेंस में 6 रहता है, तब तक ये 0 हो जाएगा। देखो, इन दोनों पावर के डिफरेंस में 6 है, 206 जो 0, इन दोनों को डिफरेंस में 0, इनके डिफरेंस में 6 आ रहा है 0। x⁻, ये 1 तो आ नहीं रहा है, 1 बना सकते हैं इससे। x⁻6 की मतलब क्या है, ये है x⁻6, यहाँ से आएगा तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ से -1 + 5 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आसान क्वेश्चन था लेकिन समझ जाएंगे बहुत सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dealer got an article at 10% discount on his mark price and sold it a price which is 15% above the mark price. The gain percent for nearest integer बताना है। देखोगे परसेंट, डीलर 10% डिस्काउंट पे लेके आता है मार्क प्राइस पे, तो अगर वो डिस्काउंट पे लेके आता है तो उसको तो प्रॉफिट होगा ना। मतलब वो 10 का सामान 9 में लेके आता है, तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ, 9 पे 10 उसका प्रॉफिट हो गया। और उस लाए हुए डिस्काउंटेड प्राइस पे वो 15% अब बेचता है इसके, सीपी के। तो अगर वो 20, 15% का मतलब होता है 3/20,
तो 20 का सामान 23 पे बेचता है। 10 पूजा, 18 का सामान वो 23 पे जा रहा है, कितना? 5, 18 पे 100 आएगा ना, कितना परसेंट आ जाएगा? 18 दूना 36, ठीक। 14 आ गया, 140 आ गया। 18 8 144 होगा ना, तो 18 7 126, 27 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी भी 27 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 28 उसका नेक्स्ट में है, नियरेस्ट में है, तो ये हो जाएगा। आई थिंक 28% होगा। ऑप्शन को देख के जा रहे हैं, देख के जल्दी चलते हैं। आई थिंक 25% पे आ गई इधर। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। फिर इसको मैंने किया था, तो इसमें मेरे 46 थे, 46 मार्क्स थे। दो में एक सिली मिस्टेक हो गया था ना, तो कोई नहीं। आई होप you guys will like the video and enjoy it. And please don't forget to like, share, and subscribe the channel. Stay with this channel. You will get something unorthodox content from this channel. Thank you, everyone. Thank you. See you in another video.